कभी सांप्रदायिकता के चक्र में न पड़ो। थोड़ी सी बात समझ लो। जब हमारी कोई बात होती है ना, तब तक वाह भैया तो बहुत, देखो जी अपने धर्म में पक्के हैं। जब कोई और बात होती है और सांप्रदायिक आदमी है, यूं नहीं, सब जगह बराबर की बात है। ना हमने ऐसा बनना है, ना किसी और ने बनना। सांप्रदायिकता राग और देश पर आधारित होती है। सुन लो, समझ लो इस बात को। सांप्रदायिकता संयम के ऊपर आधारित नहीं होती, धर्म संयम पर आधारित है। बंधुओं, सांप्रदायिक नहीं बनो, सही रूप से, सही अर्थों में, सही मानों में धर्म का आचरण करो, सांप्रदायिक मत बनो। गुरुदेव मायाराम जी का ये फरमान था। थोड़ी सी बात गुरुदेव योगीराज की करता हूं। मैं गुरुदेव योगीराज के चरणों में 9 वर्ष की आयु में आया था। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी और 12.5 वर्ष की उम्र में मेरी दीक्षा हुई थी। 12 वर्ष 5 महीने इस उम्र में मेरी दीक्षा हुई थी। मैंने गुरुदेव को वैराग अवस्था में भी उनके चरणों में मैं था। मेरे ऊपर 2 महापुरुषों की कृपा, गुरुदेव योगीराज जी महाराज की और गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की, उन महापुरुषों की मेरे ऊपर कृपा बरसी हुई। 2 अक्षर सीखे, जो भी कुछ मैं आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ, ये सब उनकी कृपा और आशीर्वाद है। गुरुदेव योगीराज की कुछ विशेषताएं थी। पहले आदमी की जो पहचान होती है शरीर से होती है। सबसे पहले हम एक दूसरे को देह से जानते हैं, फिर व्यक्ति उसके चरित्र से जानता है, उसके कार्यों से कैसा है। उपनिषद में एक वाक्य आया, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य। उपनिषद का वाक्य है। इसका अर्थ है कि आत्म साधना, आत्म सिद्धि कमजोर शरीर वाला नहीं कर सकता। अब ये तो बात थोड़ी सी है, जो लिखा मैं तो वो बता रहा हूं, अपने ओर से कुछ नहीं बता रहा। वाक्य है ये, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो बलहीन है वो आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अब 2 अर्थ हैं। जो समर्थ होगा वही साधना कर पाएगा। अब कमजोर आदमी कैसे कर पाएगा। गुरुदेव योगीराज की पहली पहचान यह है कि वो शरीर से बहुत बलवान थे, डील डॉल के थे, जिसको हरियाणा ब्रीड कहते हैं ना, वो लंबे थे, शरीर से भरे पूरे थे और खाली यानी बलशाली थे। घर में जवानी में भी उनके ये बहुत सारे किस्से हैं उनकी जवानी के। एक पशु जिसको झोटा कहते हैं, कितना बलवान होता है। खेतों में चरने वाला झोटा, जब वो घर में थे तो उनके खेत में आ गया, उन्होंने एक ढेला उठा के उसको निकालने के लिए मारा। वो जिस बात से भड़क गया और वो एकदम से आक्रमण करने के लिए आया, उनको संभलने का, लाठी उठाने का मौका नहीं मिल सका और वो बिल्कुल टक्कर मारने के लिए आ गया। तो लास्ट अंतिम हथियार ये था, उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए। जूझा, काबू में नहीं आए। झोटा इतना ताकतवर जानवर उठा करके फेंक दे और कुचल दे पांव से, और उसको पकड़े रहे और उसको धकाते रहे और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके उनको कुचलने की कोशिश करता रहा। और मौके की बात, आसपास कोई नहीं था छुड़ाने वाला। देखो कठिनाई तो थी कि अगर मैं जरा सा ढीला पड़ गया तो ये मार डालेगा। काफी देर जूझने के बाद किसी ने देखा, रे वो इस तरह से हो रहा, लोग लाठियां लेकर के आए, उन्होंने उसको भगाया और गांव वालों ने कहा भाई तेरी हिम्मत थी।
तो इससे भी ज्यादा ताकतवर निकला, इतने बड़े इतने मजबूत जानवर को, और तूने अपने हाथों के ऊपर रोक लिया। ताकतवर थे, उनकी विशेषता थी। और फिर उनका वैराग्य देखो, ऐसा व्यक्ति घर में अकेला मात्र बेटा था, इतना ताकतवर, संपन्न था, और क्या वैराग्य होगा, और दीक्षा ली। बंधुओं, उन्होंने जो साधना की वो बड़ी अद्भुत साधना की। उनकी साधना गुरुओं के सेवा के रूप में थी, उनकी साधना जप के रूप में थी, उनकी साधना ध्यान और योग के रूप में थी। आपसे कहना चाहूंगा, आप घर में हैं, गृहस्थ हैं, सेवा को धर्म मान के चलो। माता पिता की सेवा वो भी धर्म है, मन से करो। शास्त्र में शब्द आता है, ऐ ग्लान भाव बिना नफरत के करो। कोई बीमार हो, सेवा करो। सेवा करना कर्म निर्जरा का कारण है। जबकि बात आपसे कहता हूं, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय। जप करो सिद्धि मिलेगी। और गुरु महाराज योगीराज जी की बात कि वे हर रोज 3 घंटे ध्यान करते थे, ये उनकी चर्या थी। इन साधनाओं से बंधुओं, उन्हें ऐसी सिद्धियां उत्पन्न हो गई थी कि वो दिखने में तो इस तरह तो सामने कुछ नहीं था, पर मैं उनके चरणों में रहा। तब मैं छोटा था, बालक था, मैं 16 साल का हुआ तब उनका देवलोक हो गया। आप उम्मीद कर सकते हैं भाई 16 साल तक की उम्र में क्या सीखा होगा, क्या मैंने जाना होगा। आज मैं सोचता हूँ, अरे अगर यूं कहे ना कि भी भगवान का स्वरूप क्या होगा, योगीराज की तो ऐसी बात थी, सहज रूप से वैसे बिल्कुल पता नहीं उन्हें क्या दिखता था। और तो मैं क्या कहूं आपको, परम श्रद्धेय भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा योगीराज जी के लिए। योगीराज जी को आगे की बातें सूझती थी, अपने आप क्या होना है। अब एक सीमित शब्दों में ये बहुत बड़ी बात कह दी, वे आगे की बातें सूझना उनको सूझती। वो जो कहते थे, जैसे कहते थे वैसे ही होता था, उसी तरह से घटित होता था जो। और वचन सिद्धि ऐसी थी उनकी, जो ये लगता ना भाई ये कैसे हो जाएगा, अद्भुत बात बस वही होके रहती थी। जो वे कह देते और जो वो फरमा देते, बस वही होती उनकी ये अद्भुत बात थी। अब थोड़ी सी बात बताता हूं कृपा की, भक्तों की। एक बार गुरुदेव योगीराज जी ने रावलपिंडी चातुर्मास किया था। वर्तमान में पाकिस्तान, उस समय वो क्षेत्र था, जैनों के काफी घर थे, वहां चातुर्मास किया था। जब वे रावलपिंडी जा रहे थे, रास्ते में गांव में रुके। उस गांव में जैनों का एक ही घर था, ओसवाल परिवार, जैनों का एक ही घर। परिवार संपन्न था, जमीनें थी, और संपन्नता जो होती है सब तरह से संपन्न थे, पर एक ही घर था। और 2 भाई थे, इकट्ठे साथ रहते थे। उन्होंने बड़ी सेवा की, संतों की, ठहराया सब तरह से। दोपहर बाद 3 बजे के लगभग परिवार दर्शन करने आया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और सहज पूछा, और भाई ठीक हो? बोले जी गुरु कृपा है, सब आनंद मंगल। बोले हाँ जी आनंद मंगल, वैसे तो सब ठीक है, क्या बात है? बोले कमी कोई नहीं है, सब बातों की मौज है, पर यहां हमारे इलाके में डाके पड़ते हैं। यहाँ सुनने में आती रहती, आज उस गांव में डाका पड़ गया, आज वहां पड़ गया, आज वहां हो गया। हमारा तो ये गांव में एक ही घर है और सबको पता है कि वो जैनियों का घर है, बड़े संपन्न है, पैसे वाले, सबको पता है जी। हम रात को आधी नींद सोते हैं, बीच बीच में आंखें खुलती रहती हैं, बहुत डर रहता है, और किसी बात की कमी नहीं।
उन्होंने सुना, सुनकर वो उनका अपना एक खास तरह का स्टाइल होता था, बात सुनी और एकदम से नहीं कहते थे। अच्छा तो फिर एक छतरी दे दूं तुम्हारे को। अब आप भी सुन के हैरान से रह गए, वो छतरी महाराज जी देंगे छतरी, बताओ। बोले तो अच्छा एक छतरी दे दो, वो भी नहीं समझे। बोले हाँ जी छतरी, छतरी तो है जी घर पर। बोले वो नहीं, गुरु महाराज बोले छतरी होती है ना, धूप नहीं आती छतरी से और पानी नहीं, बरसात नहीं लगती। बोले हाँ जी, एक ऐसी छतरी दे दूं जिसमें डर ना रहे। बोले करो जी कृपा, कृपा करो जी। गुरु महाराज बोले लो नियम लो, जितने परिवार में बड़े लोग हैं वो एक सामायिक हर रोज करना, जब जिसका मौका हो, सुबह दोपहर शाम रात, सोने से पहले एक सामायिक उस दिन की पूरी कर लेना। थोड़ा सा होता ही है, गृहस्थों को कोई बात कहे ना, देख लेंगे जी अच्छा जी नियम ना करवाना, यही होता है ना भाई। वो गुरु महाराज नहीं नहीं, जितने ये है ना नियम करे सारे के सारे, सामायिक करना। हाथ जोड़ दिए, नियम करवा दिया। छोटों को कहा नमकार की माला करना। बोले अच्छा मैंने छतरी दे दी है, बस धर्म ध्यान करना जो मैंने बताया। ठीक है गुरु जी। 2 दिन ठहरे, बिहार हो गया, रावलपिंडी चले गए। रावलपिंडी में वो परिवार दर्शन करने आया, और आया संवत्सरी के बाद में आए, दर्शन किए। गुरु जी थोड़ी छतरी बड़ी काम आई, गुरु जी थोड़ी छतरी ने बचा देती असी। गुरु महाराज चुप रहे, बड़ी कृपा की थी तुसी, थोड़ी छतरी ने जैसे बचा देते। उन भाइयों ने बताया, बोले जी कुछ दिन के बाद में हमने सामायिक शुरू कर दी। शाम का समय था और एक दिन शाम को 2 जीप गाड़ियां बड़ी तेजी के साथ में एकदम हमारे घर के दरवाजे के आगे आके रुके, और रुकते ने फायर किया। डाकू थे। फायर करते ही गली में जो जहां था अपने अंदर घुस गए, भाग गए। भला फायर गली में हो जाए और डाकू आ लिए, डाकू आ लिए, इस बात का नाम हो जाए, आप सोच सकते हो, आप बता सकते कौन खड़ा रहेगा? कोई नहीं पाया। हमने भी फटाफट अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे बंद किए, और हमारे घर में पिछली तरफ दरवाजा था। हमने कहा ये निकल चलो दरवाजे से, जान बचानी थी। हमारे घर पर आकर गाड़ियां रुकी थी, हमारे घर डाका डालने आए थे। सब का आवाज चलो भाई चलो निकलो। जो हमारे उनके घर में बड़ी थी ना, उसको चाई जी कहते हैं पंजाबी में, माता जी चाई जी। वो चाई जी सामायिक करके बैठी थी। उसका चाई जी चलो, डाकू वाले चलो चलो छेती चलो। बोली मैं नहीं जाना इथों, मैं सामायिक कितनी हुई है, तुसी जाओ। मुसीबत करो, एक एक पल भारी हो रहा वहां, और वो यहाँ ज्ञान के बात करने लगे, मैं नहीं जा। चाहिए फिर कर लेना तुझे, चलो वे चलो तुझे चलो। मैं नहीं जाना, तुझे जाओ। अब बताओ ये कैसे करे परिवार? उनके एक आदमी के लिए सारे वो कैसे? हम तो जी सारे निकल गए। हमने भी कहा माता जी चलो, वो नहीं आई नहीं आई, हम परली तरफ से निकल गए। गली में जाकर के आगे घर खुला था, मिलने वाले गांव में सब थे। एक घर में जाके घुस गए, वहां भी दरवाजे बंद कर लिए। डाकुओं ने दरवाजा तोड़ दिया। वो तो थोड़े हथियार लेके आते हैं, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। 10-15 आदमी थे, अंदर घुस आए। 2 आदमी छत के ऊपर चले गए, बंदूक लेकर बाहर खड़े हो गए, और अंदर आए। सब देखा उन्होंने, भाई घर वाले तो निकल गए। एक बुढ़िया बैठी है,
डाकुओं का सरदार उनके पास में आया और बोला, भगतनी जी चाबियां कितने हैं? तो उसने इशारा किया खूंटी की तरफ। खूंटी पर वो गुच्छा टंगा हुआ था, उन्होंने उतार लिया। उतार करके उन्होंने सारी अलमारियां खोली, ट्रंक जो भी घर में होता है सब टटोला, उथल पुथल, निकाला, किया, लग गए वो। एक अलमारी थी जो खड़ी हुई थी, उसको चाबी नहीं लगाई। धोखा लग गया, दिखी नहीं, क्या हुआ? सारा कुछ उथल पुथल किया, बहुत देर तक रहे, सारा घर छान लिया, कुछ हाथ नहीं लगा। बोले भाई इनको पता लग गया तो सारा सामान निकाल ले गए। जाते हुए डाकुओं का सरदार आया, बोले भगतनी जी चाबी रखे थे थोड़ी। बाहर गए, फिर फायर किया, गाड़ियों में बैठे और भगा ले गए, चले गए। जाने के बाद में जब गांव में होगा डाकू चले गए, डाकू लोगों ने दरवाजे खोले, बाहर निकले, बोले भी आज तो उनके लोग मारे गए होंगे, क्या हुआ होगा? उनके घर पहुंचे, बोले हम भी अपने घर आ गए, हमारे मन में यह था चाय जी तो आज बचने की नहीं, मारा होगा उनको। और वो फिर भी समाइक में बैठी थी। हमने कहा चाय जी? बोले हाँ बेटा। क्या बात है? बोले कुछ नहीं। डाकू ने आपको कुछ कहा? बोले ना कुछ नहीं कहा। बोले चाबियां पूछी? चाबी मैंने बता दी। और कुछ? बोले ना मेरे को कुछ ही नहीं कहा। बोले भी सामान तो क्या बचा होगा? उन्होंने देखभाल करी, सारे उनके जेवर, सारा कैश उस अलमारी में था। वो उन्होंने खोली नहीं, दिखाई नहीं दी, ध्यान नहीं आया, धोखा लग गया, कुछ भी हुआ, इस बात से क्या मतलब, वो नहीं खोली। बाकी सब तो ठीक है, घर 10-20 हजार रुपये ले गए, वो क्या खास बात हुई? कुछ नहीं। जो असली सामान था घर का वो सारा उस अलमारी में था। यूं का यूं हैरान रह गए वो, बोले ये क्या हुआ?